सोचो, एक तरबूज पका हुआ एकदम तैयार और वो भी धरती से ऊपर तैर रहा है। अब क्या होगा जब ये रसीला फल स्पेस से गिरने लगेगा? ये तो एक कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट है जिसका अंत होगा एक बड़े धमाके के साथ। आओ इस फल के फ्री फॉल के पीछे का साइंस समझते हैं। हम अपने तरबूज एस्ट्रोनॉट के साथ सफर करते हैं और देखते हैं ग्रेविटी और फ्रिक्शन की ताकत। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। ग्रेविटी वो इनविजिबल फोर्स है जो सब कुछ धरती के केंद्र की तरफ खींचती है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव को हर जगह महसूस कर सकते हैं। चाहे आप एक पेड़ से गिरते हुए पत्ते को देखें या एक गेंद को हवा में उछालें, हर चीज पर ग्रेविटी का असर होता है। इसी वजह से आपके पैर जमीन पर रहते हैं और यही हमारे तरबूज को स्पेस से नीचे गिराएगी। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं या कूदते हैं, तो ग्रेविटी ही है जो आपको वापस जमीन पर लाती है। ये एक कांस्टेंट फोर्स है जो हमेशा काम करती रहती है। आप धरती से जितने दूर होंगे, ग्रेविटी का खिंचाव उतना ही कम होगा। अंतरिक्ष में जहां ग्रेविटी बहुत कम होती है, वहां एस्ट्रोनॉट तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वहां पर ग्रेविटी का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। लेकिन इतनी दूरी पर भी धरती की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि हमारे तरबूज को अपनी तरफ खींच ले। चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, धरती की ग्रेविटी का प्रभाव हमेशा महसूस किया जा सकता है। जैसे जैसे तरबूज गिरता है, ग्रेविटी उसे और तेज करती है और वो और भी तेजी से गिरता है। यह एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होता है, जो ऑब्जेक्ट्स को लगातार अपनी तरफ खींचती रहती है। इस तरह ग्रेविटी न केवल ऑब्जेक्ट्स को गिराती है, बल्कि उन्हें गिरने के दौरान और भी तेज बनाती है। अब हमारा तरबूज धरती के एटमॉस्फेयर से टकराता है। ये एक अद्भुत दृश्य है, जैसे कोई उल्का पिंड धरती की ओर बढ़ रहा हो। ये हवा की दीवार से टकराने जैसा है, जैसे कोई तेज रफ्तार ऑब्जेक्ट अचानक से रुकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे आप धरती के करीब आते हैं, ये दीवार और मोटी और घनी होती जाती है। हवा की परतें और भी सघन हो जाती हैं, जिससे ऑब्जेक्ट पर दबाव बढ़ता है। यहाँ से चीजें गर्म होने लगती हैं। हवा के कण ऑब्जेक्ट से टकराते हैं और उसे गर्म करने लगते हैं। हवा के कण तरबूज से रगड़ खाते हैं, जिससे फ्रिक्शन पैदा होता है। यह फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट को और भी गर्म कर देता है। यह फ्रिक्शन गर्मी पैदा करता है, बहुत सारी गर्मी, इतनी गर्मी कि ऑब्जेक्ट चमकने लगता है। याद करो कि आप ठंड के दिनों में अपने हाथों को कैसे रगड़ते हैं ताकि उन्हें गर्म कर सकें। ये भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर यह प्रक्रिया बहुत तेज और तीव्र होती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट धरती के और करीब आता है, यह और भी ज्यादा चमकने लगता है। यह एक अद्भुत और खतरनाक प्रक्रिया है, जो हमें दिखाती है कि धरती का एटमॉस्फेयर कितना शक्तिशाली है। तो हमारे तरबूज का क्या होता है? क्या ये अपने आग वाले सफर से बच पाएगा या फिर इसका अंत एक बड़े धमाके से होगा? देखते हैं। जब तरबूज अंतरिक्ष से गिरता है तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उसे एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से निकलने वाली गर्मी का सामना करना पड़ता है। अगर तरबूज बहुत ऊंचाई से गिर रहा है तो ये गर्मी उसे जमीन पर पहुंचने से पहले ही जला सकती है। लेकिन अगर तरबूज थोड़ा कम ऊंचाई से गिर रहा है तो हो सकता है कि वो एटमॉस्फेयर की आग वाली पकड़ से बच जाए। इस स्थिति में तरबूज को एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है, ग्रेविटी की ताकत। जैसे ही तरबूज धरती की ओर तेजी से गिरता है, उसकी गति बढ़ती जाती है। ये गति उसे जमीन से टकराने पर एक बड़े धमाके का कारण बनती है। लेकिन ये उम्मीद मत करना कि वो आराम से जमीन पर उतरेगा। चाहे वो एटमॉस्फेयर की आग से बच भी जाए, ग्रेविटी की ताकत उसे जमीन पर एक बड़े धमाके के साथ टकराने पर मजबूर कर देगी। वो फिर भी एक बड़े धमाके के साथ जमीन से टकराएगा और उसका सारा रस जमीन पर फैल जाएगा। इस तरह हमारे तरबूज का अंत एक शानदार और रंगीन विस्फोट के साथ होता है। लेकिन अगर तरबूज ने हेलमेट पहना हो तो क्या होगा? हेलमेट उसे एटमॉस्फेयर की गर्मी और फ्रिक्शन से बचा सकता है। हेलमेट की सुरक्षा के साथ तरबूज एटमॉस्फेयर की आग से बच सकता है और ग्रेविटी की ताकत का सामना कर सकता है। हालांकि जमीन से टकराने पर हेलमेट तरबूज को पूरी तरह से नहीं बचा पाएगा, लेकिन ये उसे एक बड़े धमाके से बचा सकता है और तरबूज को कुछ हद तक सुरक्षित रख सकता है। इस तरह हेलमेट के साथ तरबूज का अंत उतना रंगीन और विस्फोटक नहीं होगा, लेकिन ये उसे कुछ हद तक सुरक्षित रख सकता है।